सुप्रभात बेटा। आज अपन अगला अध्याय देखेंगे और अगला अपना जो अध्याय है उसका नाम है निर्मला पुतुल। इससे पहले अपने पढ़ा था अक महादेवी का, आज है निर्मला पुतुल का। निर्मला पुतुल, सबसे पहले कवयित्री का परिचय देखेंगे। तो इनका जो जन्म था वो हुआ था कोई 1972 ईस्वी में, और 1972 में कहाँ हुआ था? झारखंड में एक गांव था दुमका, दुमका नामक गांव था। दुमका नामक गांव में निर्मला पुतुल का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ये आदिवासी समाज या आदिवासी परिवार से संबंधित थी। कौन से परिवार से आती थी निर्मला पुतुल? ये आती थी आदिवासी परिवार से। झारखंड के अंदर जो आदिवासी परिवार था उससे संबंध रखती थी। इनका प्रारंभिक जीवन था वो बेहद ही संघर्ष में रहा। इनकी यथोचित शिक्षा है वो नहीं हो पाई, क्रमबद्ध शिक्षा नहीं हो पाई। जैसे तैसे करके इन्होंने इग्नू से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इग्नू राष्ट्रीय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है, उसके द्वारा इन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की। और इनका जो समाज, जो आदिवासी समाज था वो कौन सा था? संथाली समाज। कौन सा समाज था? संथाली आदिवासी समाज था। और इस आदिवासी समाज से इनका गहरा लगाव था। और इस समाज की जो विसंगतियां थी, आदिवासी समाज की जो विसंगतियां, बुराइयां थी, उनको उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से उकेरा है और जनमानस तक पहुंचाया है कि आदिवासी समाज है वो किस प्रकार से विसंगतियों के अंदर अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। इनकी दो रचनाएं हैं, नगाड़े की तरह बजते शब्द और एक है अपने घर की तलाश में। दो इनकी प्रमुख क्या हैं? रचनाएं, अपने घर की तलाश में और नगाड़े की तरह बजते शब्द। अब अपने इसकी कविता देखेंगे। देखो, इनकी कविता है निर्मला पुतुल की आओ मिलकर बचाएं। निर्मला पुतुल जिन्होंने अपने आदिवासी समाज के बारे में, संथाल जो समाज था उसके बारे में लिखा है, उसकी मर्यादाएं, उसकी संस्कृति को आज बचाने का आह्वान निर्मला पुतुल कर रही है। तो क्या कह रही है? अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं। उस कवयित्री कह रही है कि आज हमें अपने संथाल परिवार की जो बस्तियां हैं उन बस्तियों को उजड़ने से बचाना होगा, उन बस्तियों को नंगी होने से बचाना होगा। किससे बचाना होगा? शहर की आबो हवा से बचाएं उसे। कि शहर की जो अपसंस्कृति की जो आबो हवा है, शहर की उस अपसंस्कृति की आबो हवा हमारी मर्यादाएं और हमारे समाज की जो संस्कृति है उसको धीरे धीरे क्या कर रही है? समाप्त कर रही है। तो हमें शहर की उस अपसंस्कृति से अपने समाज की उन मर्यादाओं को और उस संस्कृति को आज बचाने की आवश्यकता है। बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हडिया में अपने चेहरे। कवयित्री कह रही है कि ये इस शहरी आबो हवा के कारण हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो मर्यादाएं हैं वो क्या होती जा रही हैं? यहाँ डूबती जा रही हैं। पूरा का पूरा हमारा समाज है वो अब संस्कृति के प्रभाव के अंदर निरंतर डूबता जा रहा है। इसलिए आज हमें अपने उस डूबते हुए समाज और संस्कृति को आज बचाने की आवश्यकता है। नहीं तो हमारी पूरी की पूरी बस्ती है वो हड्डियों का क्या बन जाएगी? एक ढेर मात्र बन करके रह जाएगी। हमारी पूरी की पूरी संस्कृति और मर्यादाएं क्या हो जाएंगी? समाप्त हो जाएंगी। हमारी जो बस्ती है वो बिल्कुल नंगी, वीरान और सुनसान हो जाएगी। इसलिए आज हमें अपनी उन बस्तियों को, अपनी उस सभ्यताओं को, अपनी उस संस्कृति को बचाने की आवश्यकता है। संथाल परगना की माटी का रंग भाषा में झारखंडी। कि हमारा जो संथाल परगना है उस संथाल परगने की मिट्टी के रंग को और जो भाषा में जो झारखंडी फन है उसको आज हमें बचाने की क्या है? आवश्यकता है। कवयित्री कह रही है कि हम चाहते हैं कि हमारे झारखंड के लोगों के चेहरों पर इस शहरी सभ्यता का प्रभाव किसी भी स्थिति के अंदर नहीं पड़े। कवयित्री चाहती है कि उसके जो
संथाल परगना की माटी और जो झारखंडी लोग हैं, उन झारखंडी लोगों के ऊपर शहरी सभ्यता का किसी प्रकार से प्रभाव नहीं पड़े, बल्कि हमारी मिट्टी के रंग का ही प्रभाव उनके ऊपर दिखाई दे, अर्थात लोगों के व्यवहार और चाल चलन में प्रादेशिक गुण अपनी स्थानीय मिट्टी का गुण ही बना रहे, तब तक हमारी जो ये बस्तियां हैं वो जीवित रह सकती हैं। जिस दिन हमारे समाज के ऊपर शहरी संस्कृति की आबो हवा का प्रभाव हो जाएगा, उस दिन हमारा जो समाज है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, उसकी संस्कृति भी छिन्न भिन्न हो जाएगी। देखो आगे कवियत्री कह रही है, ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट। कवियत्री कह रही है कि शहरी संस्कृति की आबो हवा के प्रभाव के कारण जो संथाली परिवार है, जो झारखंडी परिवार है, या शहरी संस्कृति के प्रभाव में जो यहाँ के लोग हैं, उन यहाँ के लोगों की दिनचर्या भी कैसी हो गई है, ठंडी हो गई है। शहरी संस्कृति के प्रभाव से यहाँ के लोगों की दिनचर्या है वो भी ठंडी हो गई है, जीवन की गर्माहट और उनके जीवन की गर्मी उत्साह भी धीरे धीरे क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। किसके कारण हो गया है? शहरी लोगों की संस्कृति के कारण, शहरी आबो हवा के कारण ही यहाँ के लोगों की दिनचर्या है बिल्कुल ठंडी हो गई है और उनके जीवन का जो उत्साह है वो भी बिल्कुल समाप्त हो गया। उनके जीवन में समाई गर्माहट, उत्साह भी समाप्त हो गया और उनके मन में छाई हरियाली, सरसता और मधुरता भी क्या हो गई है, नष्ट हो गई है। मन का हरापन, उनके मन का हरापन, उनके मन की हरियाली है, खुशियां हैं, वो भी समाप्त हो गई है। भोलापन दिल का और उनके दिल का भोलापन है वो भी क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। अक्कड़पन, जुझारूपन भी, भीतर की आग, धनुष की डोरी, इसके साथ साथ ही वे एक दूसरे से कटे कटे रहकर के जीवन यापन करने लग गए हैं। उनके दिलों में शहरी संस्कृति के कुप्रभाव से जो भोलापन है, अक्कड़पन है, जुझारूपन है, वो भी क्या हो गया, सारा का सारा समाप्त हो गया है। किसके कारण हो रहा है ये सब कुछ? ये सब कुछ हो रहा है शहरी आबो हवा के कारण हो रहा है। कवियत्री कहती है कि वह उनके दिलों दिमाग में फिर से आ जाए ताकि वे अपने परंपरागत संस्कारों से फिर से क्या हो जाएं, पूरित हो जाए। तीर का नुकीलापन, अब वो क्या चाहती है, फिर से लोगों के जीवन में क्या जाए, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताज़ा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंदापन, फसलों की लहलहाट। कवियत्री कह रही है कि वह फिर से लौटाने का आग्रह, वही परिवेश फिर से लौटाने का आग्रह करती हुई कवियत्री कह रही है कि मैं चाहती हूँ कि प्रदेशवासियों के जीवन का उत्साह ठंडा न हो, नष्ट न हो, उनके जीवन का जो उत्साह है वो हमेशा ही बना रहे, उनके जीवन की गर्माहट है वो हमेशा बनी हुई रहे, उनमें ऊर्जा बनी रहे, उनके धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन पहले की जैसे बना रहे, उनकी कुल्हाड़ी की धार भी यथावत रूप से बनी रहे। कहने का आशय यह है कि वे अपने परंपरागत जीवन शैली को बिल्कुल भी नहीं छोड़ें। गीतों की धुन, मिट्टी का सौंदापन, फसलों की लहलाट, सभी के सभी उनके जीवन में फिर से बने रहें, यही कवियत्री आग्रह करती है। कवियत्री कह रही है कि उनका प्राकृतिक जो जीवन है वह प्राकृतिक जीवन भी पहले के जैसा ही बना रहे। जंगल की ताज़ा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, कि जंगल की ताज़ा हवा, नदियों की पावनता, पवित्रता, पहाड़ों का शांत वातावरण, लोकगीतों की मधुर धुनें, मिट्टी का सौंदापन, लहलाती फसलें जो कि त्यों बनी रहे, अर्थात उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई असर या प्रभाव न पड़े, शहरी संस्कृति उनके जीवन में किसी प्रकार भी हावी न हो। कवियत्री यही चीज जीवन में चाहती है। आगे देखो, आगे कवियत्री कह रही है नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत। कवियत्री कह रही है कि अब भी हमारे जीवन में बहुत कुछ बचा हुआ है जिसको हमें सहेजने की आवश्यकता है, कि अब भी नाचने के लिए खुला आंगन। कवियत्री कह रही है कि अब भी हमारे जीवन में नाचने के लिए खुला आंगन है और गाने के लिए मधुर संगीत है। कवियत्री कह रही है कि हमारे जीवन में फिर से नाचने के लिए खुला आंगन और गाने के लिए क्या सुंदर गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत। हमारे जीवन में हंसने के लिए खिलखिलाहट और रोने के लिए थोड़ा एकांत उपलब्ध हो,
बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास हो, बच्चों के खेलने के लिए थोड़ा मैदान मिले और पशु को चराने के लिए हरी हरी घास उपलब्ध हो, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति, और इस अविश्वास भरे दौर में आगे कह रही है इसके साथ ही बड़े बूढ़ों के लिए पहाड़ों का शांत वातावरण क्या हो, उपलब्ध हो। ये अपनी उस आदिवासी समाज को बचाने की बात कवयित्री कह रही है कि अभी हमारे जीवन में बहुत कुछ बचा हुआ है जिसको हमें बचाने की आवश्यकता है, सहेजने की आवश्यकता है। बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति, और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, आओ मिलकर बचाएं कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास में। कवयित्री कह रही है कि आज के अविश्वास भरे वातावरण में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी आशा और थोड़े से सपने आपस में बने रहें। इस दृष्टि से कवयित्री कहती है कि आओ हम सब मिलकर के विश्वास और प्रेरणा से अपने इस संथाली समाज को बचाएं, अपने इस आदिवासी समाज को इस शहरी संस्कृति की आबो हवा से बचाएं, उसकी अपसंस्कृति से इसको बचाएं, तभी हम जीवित रह सकते हैं, हमारी संस्कृति जीवित रह सकती है। ठीक है बेटा, ये निर्मला पुतवल का जो अध्याय था वो पूरा हो चुका। जय हिंद, जय भारत।